किस तरह से उन्होंने नरसिम्हा राव को समझाया, किस तरह से नरसिम्हा राव ने उन पर विश्वास किया, सुनिए। I certainly would like to say that I was not the Prime Minister who was afraid of talking to the press. I met the press regularly, and on every foreign trip that I undertook, I had a press conference on return. In the plane, I went to the office as usual. यकीनन भारत की जो भी पब्लिक है, जितने भी लोग हैं, वो सबके सब डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करेंगे और डेफिनेटली उनके थैंकफुल भी होंगे। इस वक्त ये जो फोटो आप देख रहे हैं मोदी जी के साथ, ये एक बड़ी खूबसूरत फोटो है उनकी, और इसमें के दोनों ने ही जो है वो जो सिख एक पहना करते हैं सर के ऊपर, जी हाँ, वो उन्होंने पहन रखा है, मोदी जी ने भी और मनमोहन सिंह जी ने भी। और उसके साथ साथ ये भी है कि इस वक्त जो बहुत तारीफें की जा रही हैं मोदी जी की कि उन्होंने इकोनॉमी को बहुत आगे ले गए, बहुत ज्यादा इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग हुई है, बहुत जबरदस्त हुई है भारत की। तो बहुत से लोग यकीनन इस बात को भी जानते भी होंगे और मानते भी होंगे कि उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का है। जी हाँ, उन्होंने सबसे पहले ये स्टार्ट लिया था और उन्होंने जो है इकोनॉमी के ऊपर काम किया था भारत की, और इसी वजह से उनके जो 10 साल तकरीबन वो रहे प्राइम मिनिस्टर, जो कि 2004 से लेके 2014 तक के, जिसे आप कह लें कि एक स्टेटमैन से, एक जेंटल सोल थे। और उनका जो एक इंडिया की इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो 1990s में है, और फिर उसके बाद 2000s में एक, और फिर अमेरिका के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उस हवाले से बड़ा नाम है। आज थोड़ा सा उनके ऊपर बात करते हैं, उनकी लेगेसी के ऊपर बात करते हैं। और जिसे वो कहते हैं ना, कई लोगों का ये भी कहना है कि वो एक जेन्युइन बट मिक्स्ड लेगेसी छोड़ के गए जब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात आती है। और उनका अगर देखा जाए तो उन्होंने जो चीज़ें अचीव की हैं वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया ने एक न्यूक्लियर डील, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरा नहीं ख्याल इससे बड़ी कोई चीज़ इंडिया के लिए हो सकती है कि इंडिया ने एक न्यूक्लियर डील मनमोहन सिंह के दौर में, कोका कोला की प्रोडक्ट्स नहीं थी, सारी चीजें थी वेरी आइसोलेटेड, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रशिया के साथ उनके रिलेशनशिप थे, इंडस्ट्री पे तवज्जो देते रहे पहले। इसमें देसाई, मोरारजी देसाई और दूसरा जो मनमोहन सिंह, व्हाट आर लेजेंड। और खासकर जिस स्कूल में वो पढ़ते रहे उसके बारे में भी उनकी फीलिंग्स थी। चकवाल आना चाहते थे, कई दफा उन्होंने इस चीज का इजहार किया। पाकिस्तान के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें मैं समझता हूं कि बड़ी फर्टाइल लैंड है, चकवाल और झेलम। मैंने ऐसी ऐसी पर्सनैलिटियां पाकिस्तान में देखी, भारत में देखी। उबराए, वो भी चकवाल से थे और सच अ लेजेंड। वो भी एक, मेरा मतलब पूरा एक पिलर है, एक पूरी स्टोरी है उनकी। वो एक होटल में काम करते थे कश्मीर में, उन्होंने वहां उस होटल से काम शुरू करके पहला होटल भी वहीं बनाया। और आज उबराए, मैं जब भी भारत जाता हूँ दिल्ली में, तो मैं उबराए में रहता हूँ। लेकिन व्हाट अ क्लास, आज तक मैंने उबराए जैसी कस्टमर सर्विस नहीं देखी दुनिया में कहीं। मैं चैलेंज कर देता हूँ, मैं बड़े बड़े होटलों में ठहरा हूँ, रिट्स कार्ल्टन है, 4 सीजन है। जी हाँ दोस्तों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया दोस्तों। और इससे मतलब पूरा भारत में एक शोक का माहौल है दोस्तों। चाहे ओपोजिशन हो, चाहे रूलिंग पार्टी हो, सब लोग उनके घर पे जाकर उनका अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं दोस्तों। आज 10 बजे के करीब उनका अंतिम संस्कार होगा। उनकी एक बेटी जो अमेरिका में रहती है, वो उनका आना बाकी है। उनका आने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा भाई, ठीक है। मनमोहन सिंह जी एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक महान अर्थशास्त्री थे। उन्होंने अर्थशास्त्र की दुनिया में बहुत बड़ी PhD कर रखी थी दोस्तों। ये वही प्रधानमंत्री थे जब 2 दिन का हमारे पास रिज़र्व बैंक बचा था, तब इन्हीं प्रधानमंत्री जब ये इकोनॉमिस्ट थे, रहते हुए भारत को एक उस दुनिया में लेके गए जहाँ पर हमने इतनी तरक्की की। आज हमारे हाथ में वीवो हो, ओप्पो हो, सब इन्हीं की देन हो।
विदेशी कंपनियों हो, भारत में इन्वेस्टमेंट हो, सब इनका ही वो था दोस्तों। अगर ये ना होते, ना तो भारत में विदेशी इन्वेस्टमेंट होता और ना ही आज यहाँ तक भारत पहुँच सकता। तो एक ऐसे महान शख्स की आज मृत्यु हुई है दोस्तों, जिसने अपने दिमाग से मिडिल क्लास के खर्चों को बचाया, ना तो इतना टैक्स लगाया, और जिस तरह भारत को एक सुदृढ़ इकोनॉमी बनाने का जो श्रेय दिया जाएगा वो इन्हीं को दिया जाएगा दोस्तों। तो आज इनका निधन है तो हो गया दोस्तों। आज एक वो सितारा इस धरती से गायब हो गया दोस्तों, जो कभी आसमान में चमका करता था, आज वो आसमान से गायब हो गया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों।